42 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स आए, जो अभी जिसके लिए कुछ मुद्दा भी हुआ था, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर को बीच में लफड़े भी हुए थे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी खुद इन्वॉल्व थी। जो शायद ब्रिज के लिए अभी जो नाटकबाजी चल रही है, अगर वहां पे लगता आमदार जी वहां पे वो फंड लगा दे जो अभी बोलते हैं 12 करोड़, तो ये सिचुएशन नहीं होती थी। तो आप लोगों की तरफ से भी तो कोई ऐसा आंदोलन या चीजें नहीं हो रही? हाँ, आप समय समय पर भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, अच्छी बात है, पर जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़नी चाहिए, आप विरोध में हैं, विरोधी पक्ष हैं, तो वैसी लड़ाई आपकी तरफ से भी तो लड़ी नहीं जा रही है। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। टीओके की तरफ से गोवा में गोवा समिट का आयोजन किया गया था, जहां पे विधानसभा चुनाव टीओके प्रमुख ओमी कालानी लड़ेंगे, यह घोषणा की गई। वहां पे कोर कमेटी की भी घोषणा हुई, वहीं घोषणा पत्र भी घोषित किया गया। शहर के लिए टीओके का घोषणा पत्र क्या है, ये काफी अहम है, क्योंकि मुख्य टक्कर कालानी परिवार और भाजपा में होने की उम्मीद है। तो कालानी परिवार की तरफ से क्या क्या शहर को देने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं अगर वो जीतते हैं तो। टीओके की तरफ से जो घोषणा पत्र में बातें की गई हैं, उसको लेकर उसमें क्या कमियां हैं और क्या अच्छी बातें हैं, उसको लेकर हम आज यूटीए के एडवाइजर और टीओके के नेता अजीत मखीजानी जी से बात कर रहे हैं। अजीत जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में शहर के व्यापारियों और नागरिकों के लिए क्या प्लस पॉइंट आपके मैनिफेस्टो में हैं, उस पर संक्षिप्त में रोशनी डालें। अशोक जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो शहर है अभी समस्याओं का भंडार बन चुका है। तो कैसे कैसे समस्याएं हम लोग 5 साल में खत्म कर सकते हैं, वो हमारी पूरी सोच आपको हमारे मैनिफेस्टो में मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, हमारे शहर में तकलीफ है ट्रैफिक की। अगर मुरबाड से भी कोई गाड़ी आती है, उसको आगे कल्याण अंबरनाथ निकलना होता है, तो वाया उल्लासनगर से घूम के जाते हैं। तो उनको पर्टिकुलर मैं बात करूंगा, हमारा पैनल जो 6 नंबर पैनल आता है, धोबी घाट से गाड़ी आती है, हमारे पैनल में एंट्री करती है, अमरधाम चौक, खेमानी एरिया, वहां से आगे जाएंगे नानक जीरा चौक, वहां से होके गुजरती है। ये बहुत बिजी रास्ता है, यहाँ पे स्कूल्स वगैरह हैं, बच्चों का आना जाना होता है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इन बड़ी गाड़ियों की वजह से ही, जिसमें एक्सीडेंट तो ज्यादा हुए हैं लेकिन 2 लड़कियों ने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे हमारा शहर तो दिन ब दिन व्यस्त रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो उनका निपटारा करने के लिए आप जो सोच देखेंगे, टीम ओमी कालानी की सोच देखेंगे, जो एक ब्रिज का प्रोविजन दिया गया है जो एंटीलिया से लेके साईं बाबा मंदिर तक कनेक्ट करेगा विदाउट किसी का घर तोड़े हुए, उसमें वो एक सोच है। ऐसे 25 आप बातें देखेंगे। यहाँ का हुआ कल्याण की ब्रिज, आपने प्रेम ऑटो से लाके जो ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ब्लड बैंक जो उल्लासनगर में नहीं है वो दी जाएगी। आपको रोकना चाहूंगा, आपने प्रेम ऑटो से लेकर इस तरफ उल्लासनगर की तरफ ब्रिज की बात कही, आज आपने मैनिफेस्टो में डाली है, अच्छी बात है, ब्रिज बनेगी, ट्रैफिक की से समस्या होगी, लेकिन ये बात तो आप 3-4 साल से कहते आ रहे हैं ना। जब भाभी पंचम कालानी महापौर बनी तब से यही बात कह रहे हैं, तो उसको लेकर कोई प्रोग्रेस हुआ है? आप लोगों ने कुछ किया है इस संबंध में? प्लानिंग बनके एकदम रेडी है।
जो आप महापौर का पीरियड कह रहे थे, 1.25 साल का पीरियड मिला था हमें। हमने तभी इंजीनियर्स वगैरह सर्वे वगैरह करवा के पूरी प्लानिंग्स हमारे टीम के पास रेडी है। कभी भी वो काम, जब भी हम लोग पावर में आएंगे, क्योंकि ये काम कारपोरेशन का काम नहीं है, देखा जाए तो उसमें हमारी कंस्टिट्यूएंसी एमएलए की आती है, कल्याण की आती है, इसमें बहुत सारे एमएलएस भी इन्वॉल्व हैं। और उसमें किधर न किधर अगर ब्रिज हम लोग बनाएंगे तो हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लगेगी। तो उसमें आप देखेंगे अभी श्रीकांत शिंदे जी हैं, और एमएलए अगर ओमी कालानी जी बने तो बातें वो सब इजी हो जाएगी। फंड्स कैसे पास होने हैं, क्या करने हैं, वो सब बातें इजी हो जाएंगी। तो ये जो अब काम है वो कोई ऐसे 2-3 महीने का नहीं है, खड्डे भरने का काम नहीं हुआ कि हम लोगों ने बोला और खड्डे भरना चालू हो गए। इसके लिए प्लानिंग लगती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की परमिशंस लगती हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है। तो वो अभी हम लोग वो जो सोच है उसको पूरा करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। आप आगे कह रहे थे ब्लड बैंक और कौन कौन से विषय हैं जिनको आप अहम मानते हैं जनता के लिए? देखिए, ब्लड बैंक एक बहुत बड़ी शहर की नीड है। हमें ब्लड लेने डोंबिवली जाना पड़ता है, वहाँ पे पैसे भर के। और सबसे ज़्यादा देखेंगे ब्लड डोनेशंस कैंप्स उल्लासनगर में लगती हैं, और हमें ही वो ब्लड नहीं मिलता है, हम लोग भटकते हैं। तो ऐसे अगर हमारे शहर में वो मिल गया ब्लड, तो आप सोच सकते हैं वो अपनी कितनी सुविधाएं वाली बातें हो गई। बाकी भी आप जो बातें देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ, जो इक्विपमेंट्स पुराने हो चुके हैं, अभी कुछ एरियाज में अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो भी भाभी ज्योति कलानी के टाइम पे पास किए गए थे, जो अंडरग्राउंड हुए हैं। वैसे अगर आपको पूरे शहर में वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी मिलती है, आपकी लाइट की आपको प्रॉपर सुविधा मिलती है, बाकी क्या चाहिए आपको। इंसान, एक नागरिक क्या चाहता है? ट्रैफिक मुक्त हो, उनको बरोबर से इलेक्ट्रिसिटी मिले, पानी का जैसे हम लोगों ने प्रोविजन दिया है कि वो कारपोरेशन के अंडर में होना चाहिए एसटीपी प्लांट, उसमें हमें ना सिर्फ पूरा दिन पानी मिलेगा, लेकिन हमारा खर्चा भी कम आएगा। आपने जैसे पानी की बात कही कि कारपोरेशन का खुद का पानी होना चाहिए, अच्छी बात है। पर जब यहाँ पे सैकड़ों करोड़ रुपए डालकर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई और कहा गया कि बगैर मोटर के लोगों को पानी मिलेगा ब्लू पाइपलाइन के ज़रिए, पर वो आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। कहीं पे पुरानी पाइपलाइन चालू है, कहीं पे ब्लू लाइन चालू है, कहीं पे दोनों चालू हैं। तो उस चीज़ को किस तरह से निपटाया जाएगा? देखिए, पुरानी बातें, पुराने सत्ताधारी कितने पैसे हड़प हो गए हमारे शहर के, ना सिर्फ हमारे शहर के पैसे हड़प हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट आप के, लोग भी स्टेट तो- गवर्नमेंट के पैसे आए। मैंने आपको क्या बोला, ये एक नई सोच है। हाँ, पुरानी चीजें नहीं हुई है, इसके लिए हम लोग नई सोच शहर को देना चाहते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक नए सिरे से, तो ऐसे आप तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर फंड्स आते हैं तो किस चीज में लगने चाहिए? कोई अच्छी डेवलपमेंट के लिए लगने चाहिए, कोई बड़ा रोड बनना चाहिए, कोई ब्रिज बनना चाहिए। 42 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स आए, जो अभी जिसके लिए कुछ मुद्दा भी हुआ था, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर को बीच में लफड़े भी हुए थे जिसमें पॉलिटिकल पार्टी खुद इन्वॉल्व थी। उन्होंने वो पैसे कहां पे लगाए? नालियों में, सीसी पैचेस में, गलियों में। 42 करोड़ का अगर आपको फंड, अगर वो फंड जो शायद ब्रिज के लिए अभी जो नाटकबाजी चल रही है, अगर वहां पे लगता, आमदार जी वहां पे वो फंड लगा दे जो अभी बोलते हैं 12 करोड़, तो ये सिचुएशन नहीं होती थी। अशोक, आप लोगों की तरफ से भी तो कोई ऐसा आंदोलन या चीजें नहीं हो रही? हाँ, आप समय समय पर भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, अच्छी बात है, पर जमीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़नी चाहिए, आप विरोध में हैं, विरोधी पक्ष हैं, तो वैसी लड़ाई आपकी तरफ से भी तो लड़ी नहीं जा रही है। देखिए, अभी कारपोरेशन में हिटलरशाही चल रही है, कारपोरेशन में कमिश्नर का पावर चल रहा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे जो अभी के एमएलए हैं, उनको पावर होते हुए भी पावर नहीं दिखता है। तो ये सब चीजें हैं ना, आप कितना भी आंदोलन करो, मैंने बहुत सारी आरटीएस निकाली हैं, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ लेटर दिया है, लेकिन उसका जैसे जवाब आता है ना, बहुत दुख होता है।
छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएं, ये करें, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, सत्ता परिवर्तन। मैं आपको बोलता हूं, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो ये शहर रहने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अभी जो लोग बैठे हैं सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य है। छोटे छोटे जो माजी नगर सेवक हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं, उन्होंने अपने नाम पे कंपनी खोली है, उन्होंने अपने ऑफिस के स्टाफ के नाम पे कंपनी खोली है। पूरी तरह से पूरा पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको 42 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे वो अगर ऐसे गलियों में लगाएंगे, नालियों में लगाएंगे, आप सोच सकते हो कि हमारे इनकी सोच क्या है, हमारे एमएलए की सोच क्या है या उनकी सोच क्या है। आप एमएलए पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो आप उनकी कार्यप्रणाली से, कार्य पद्धति से अगर पूरी तरह से सहमत नहीं हैं, तो उनके द्वारा जो विषय लिए जाते हैं या कार्य किए जाते हैं वही आपने मैनिफेस्टो में लिए हैं। जैसे कि मैं बात कहूं कि आरटीओ कैंप विधायक कुमार एलानी ने लगवाई थी उल्लासनगर में। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन क्लब, वो सीनियर सिटीजन को कितना अटेंड करते हैं या सीनियर सिटीजन की तरफ ध्यान देते हैं वो आपको ही पता है। तीसरी बात कहें हम कि सेंट्रल हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन आप कह रहे हैं, तो सेंट्रल अस्पताल में भी धीरे धीरे वो बदलाव करते जा रहे हैं। हाँ, रफ्तार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, या धरातल पर जो चीजें रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो जिस विधायक को आप काम का नहीं मानते हैं, या उसे और कई शब्दों में कहा जाए तो अलग चीजें हैं, पर आप उसी विधायक की राह पर तो चल रहे हैं, मैनिफेस्टो में उससे जुड़े हुए विषय ले रहे हैं। अभी आपने बोला आरटीओ कैंप, लगी होगी थोड़ा टाइम, कुछ टाइम अभी लगती है। अगर नवी नवेली दुल्हन थोड़ा दिन घर पे खाना बनाएगी, उसके बाद खाना बनाना बंद कर देगी, तो वो चलेगा? वो वैसा ही हुआ। कितना टाइम चला हुआ आपका आरटीओ कैंप? आइए सेंट्रल हॉस्पिटल की बात करते हैं। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, 10 करोड़ का फंड आया, 20 करोड़ का फंड आया, 50 करोड़ का फंड आया, मशीनरी भी आती है, लेकिन उसको चलाने के लिए लोग चाहिए, इतने डॉक्टर एफिशिएंट होने चाहिए। आपने अगर किसी को उतनी बड़ी मशीनरी दे दी लेकिन वहां पे वो ऐसा एफिशिएंट स्टाफ ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? आज भी चल के देखिए सेंट्रल हॉस्पिटल में जो मरीजों की हालत है। अगर आपने अच्छा फर्नीचर लगा दिया, उसको कलर कर दिया, मशीनरी वहां पे रख गई, तो बेचारा मरीज क्या करेगा? खुद अपना इलाज करेगा वहां पे बैठ के? वहां पे डॉक्टर्स तो चाहिए, प्रोफेशनल जो चाहिए, उसकी देखरेख करने के लिए कौन है? मशीनरी ऐसे पड़ी पड़ी झंक लग जाता है, स्क्रैप में बेच देते हैं। ये हमारे पैसों से है, ये उनके पर्सनल पैसे नहीं है, ये हमारे जनता के पैसे हैं, जो हम लोग टैक्स भरते हैं। आप भी जीएसटी भरते हो, इनकम टैक्स भरते हो, हाउस टैक्स भरते हो, ये वो पैसे हैं। तो ये आप उसको डेवलपमेंट कहेंगे या उनकी सोच कहेंगे? अगर आपने काम किया कोई, तो वो चलना चाहिए, उसको रिजल्ट बोलते हैं। बाकी तो शो शाइनिंग, फोटोग्राफी, 4 जने आपने डॉक्टर बिठा के, 4 एमएससीबी के अधिकारी बिठा के आपने मीटिंग किया कि हाँ मैंने मीटिंग किया, ये किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला, तो क्या बोल सकते हैं? आमदार का काम होना चाहिए रिजल्ट देना, ना कि सिर्फ फोटो सेशन करना। आप लोगों की तरफ से मैनिफेस्टो में 25 विषय दिए गए हैं। पार्किंग का विषय लिया गया है कि गोविंद मैदान पे अंडरग्राउंड पार्किंग होगा। उसके अलावा इंदिरा गांधी भाजी मार्केट के यहाँ पर पार्किंग होगा। इस तरह से उल्लास स्टेशन, विट्ठलवाड़ी स्टेशन के पास पार्किंग प्लाजा होंगे। अच्छी बात है, पार्किंग प्लाजा की शहर को ज़रूरत है। टीओके की तरफ से ये प्राथमिकता है कि शहर को पार्किंग प्लाजा दिए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको याद दिला दूं कि केबी रोड में जब काफ़ी दुकानदार विस्थापित हुए थे, तो आप लोगों ने ही कहा था कि इंदिरा गांधी गार्डन में और इंदिरा गांधी भाजी मार्केट में हम आप लोग उन्हें अल्टरनेट साइड दिलवाएंगे। तो उस विषय को लेकर क्या हुआ? अभी पार्किंग प्लाजा को प्राथमिकता दी जा रही है और कहीं पे भी विस्थापित दुकानदारों का जिक्र नहीं है मैनिफेस्टो में। देखिए अशोक जी, हमारे शहर में जगह बहुत सारी हैं। रही बात केबी मैटर्स की, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग और हाई कोर्ट का स्टे है,
अगर वो सब चीजें खत्म होती हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोलिए या हाई कोर्ट की दखलंदाजी किनके वजह से क्या है, अगर वो चीज खत्म होती है तो उनको बचाना पहले हमारी प्रायोरिटी रहेगी। सबसे पहले हम लोग वो चीज करेंगे, हम लोग कोर्ट के बीच मैटर में बीच में आके नहीं कर सकते। हाँ, जिधर मध्यस्थता होगी, ऐसे बात खत्म करनी होगी, हमारा पूरा पूरा प्रयास रहेगा और उनके लिए भी सूटेबल जगह हम लोग उनको पक्का पक्का देंगे, ये हमारा वादा है। और ऐसे नहीं है वो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, तो मैंने बोला ये सिर्फ 25 चीजों का हमारी मैनिफेस्टो है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग काम करेंगे। आपने खुद हमारी कोर कमेटी देखी, 21 मेंबर हमारे कोर कमेटी में हैं, हमारे पास माजी नगर सेवक हैं, हमारे पास बाकी लोग हैं। अगर पूरे 5 साल में एक एक चीज का भी टारगेट हमें मिला हमारे पार्टी की तरफ से, भैया तुम ये चीज देखो, तुम ये चीज देखो, तुम ये चीज देखो, तो क्या हम लोग इतने कैपेबल नहीं है? 5 साल में हम लोग एक काम पूरा नहीं कर सकते हैं? मंत्रालय में जाना पड़ा, किसी मिनिस्टर के पास जाना पड़ा, कारपोरेशन के कुछ सैंक्शंस हुए या और कोई डिपार्टमेंट के सैंक्शंस हुए, हम लोग ले सकते हैं, हम लोग सक्षम है। अगर एक एक काम भी हमें मिला हमारे पार्टी की तरफ से, बेटा तू ये काम पे लग जा, तो हम आपको कैपेबल नहीं दिखते हैं? हमारी टीम, आप भी थे जब भी कोर कमेटी हमारी डिक्लेयर करी थी, आपको लगा कोई ऐसा कैंडिडेट है जो वो फुलफिल नहीं कर सकेगा? तो ये देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे काम करना है। हाँ, मुझे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, शोबाजी करनी है, तो आप उसके बोल सकते हो कि हाँ ठीक है। अभी आपकी एक बात थी सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन को ठीक है, वो मिले, उनके पैर पड़ना, उनके साथ बैठ के थोड़ा नाश्ता खाना, ये खाना, अगर आप उसको काम बोलते हो तो वो काम नहीं होता है। उनको घुमाने लेके जाना, वो अगर काम बोलते हो तो वो काम नहीं होता है। सीनियर सिटीजन की जितनी रेस्पेक्ट करें उतनी कम है, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारा फर्ज भी है, हमारा कर्तव्य भी है, उनको हमें खुश रखना है। ये एक जो हम लोगों ने प्रोविजन दिया है उनका हाउस, कभी कभी सीनियर सिटीजन, आजकल उल्लासनगर की सिचुएशन ऐसे हैं, बहुत लोगों को घर में अपनी प्राइवेसी नहीं मिलती है। सीनियर सिटीजन, क्योंकि उनके पास बेचारे इतनी पैसा ही नहीं है, तो सीनियर सिटीजन अपने घर वालों को प्राइवेसी देने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन किधर जाएं? आमदार के ऑफिस में जाके बैठे या बार बार लोनावाला जाए? तो उनके लिए हम लोगों ने प्रोविजन रखा है कि एक किस्म का उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और उनके लिए एक जगह भी बन जाएगी जहाँ पे वहाँ पे वो अपने रेगुलर प्रोग्राम वगैरह रख सकते हैं। ये तो हमें एक छोटी मोटी जो चीज़ें याद नहीं है या जो है माइंड में, वो हम लोगों ने डाली नहीं। हमारा विजन बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे अभी आमदार इलेक्शन है, बोल रहे हैं उसके जल्दी कारपोरेशन इलेक्शन भी आने वाली है। हमारी टीम ऑलरेडी सब तैयार है, तो अगर एमएलए भी हमारे पास रहा, कारपोरेशन भी हमारे पास रहा, तो हम लोग उल्लासनगर को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जनता का पूरा पूरा सपोर्ट लगेगा। जिधर हम लोग गलत हैं, गलत होंगे, तो जनता को पूरा पूरा अधिकार है, हमारा इस्तीफा हमारे से मांग सकती है। हम लोग खुद ही खुशी खुशी अगर काम नहीं कर पाए, हम लोग अपना इस्तीफा खुद दे देंगे। अजीत माखीजानी जी ने काफ़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मैनिफेस्टो पे कम, विधायक कुमार एलानी पर ज़्यादा निशाना साधा, तो ये शायद गलत नहीं होगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि शहर का काम होता रहे, चाहे वो कोई भी करे। शहर की हालत बहुत ख़राब है, ये सुधरनी चाहिए। ये इच्छा ना सिर्फ मेरी पर पूरे शहरवासियों की होगी। टीओके की तरफ से जो मैनिफेस्टो पेश किया गया है, उसको लेकर कोई भी व्यापारी, आम नागरिक, राजनीतिज्ञ, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, वो अपना विचार रखना चाहता है तो टाउन दर्शन एक मंच है। आइए, हमसे संपर्क कीजिए और अपने विचार रखिए। अजीत माखीजानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए शुक्रिया। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।